देश की सीमा पे ना तो भारत देश के नागरिक सुरक्षित है और ना ही छत्तीसगढ़ के अंदर पे देश की बेटियां। आपको बता दूं, मैं अभी श्रीनगर पे हूं, जिसको रामानुज नगर भी कहा जाता है, और यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची के हाथ में सबसे पहले तो उसका बलात्कार किया जाता है, इसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। आज आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमारे पीछे जो लोग हैं वो कांग्रेस समर्पित हैं लोग हैं, और कांग्रेस के ने यहाँ पर आज चक्का जाम का और कहीं ना कहीं थाने घेराव का आयोजन किया था। आपको बता दें कि जो बच्ची है सिर्फ और सिर्फ 8वीं क्लास में पढ़ती थी, और समझिए जब उसका रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि वो अपने क्लास को टॉप करती है। समझिए ऐसी बच्ची के भविष्य के लिए यहाँ के जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो आते हैं और बोलते हैं कि उसको न्याय चाहिए। लगभग 5 से 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से नाकाम रहा है। तो चलिए हम कुछ लोगों से बात करेंगे, और कांग्रेस के जो लोग हैं जिस तरह से आप लोगों को प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, जो बच्ची है जो कहीं ना कहीं अपने क्लास में टॉप करती है, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, और जो आरोप है कि उसके हत्या से पहले उसके साथ में उसका रेप भी हुआ है। क्या लगता है पुलिस प्रशासन जो है वो सक्रिय भूमिका में है या फिर निष्क्रिय भूमिका निभा रहा है यहाँ पे? 14 साल की बच्ची जो 8वीं कक्षा में थी, अगर पुलिस चाहती तो अभी 10 दिन हो जा रहे हैं लगभग, अगर चाहती तो तुरंत के तुरंत पकड़ लेती। अगर इसी जगह पे किसी बड़े नेता के बच्चे के साथ इस तरह से हरकत होना ना, कुछ घंटों में पकड़ लेते। लेकिन यहाँ की भाजपा की सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। मैं कल खुद उस क्षेत्र में जाके घूमी, पुलिस घूम रही है आजू बाजू, लेकिन उनके पास कुछ भी चीज़ नहीं है बताने के लिए कि हम बच्ची के लिए कुछ पकड़ पाएगी, किसी अपराधी को पकड़ पाए। कुछ नहीं कर रही है। ना भाजपा की विधायक यहाँ साथ दे रहे हैं। यहाँ तो हमारे पूरे सरगुजा संभाग मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उनको एक्शन लेना ही नहीं है। तो हमारे साथ ही एक आदिवासी बेटी के साथ इस तरह से अत्याचार हुए, इसके लिए हमको इंसाफ चाहिए। अगर वो इंसाफ नहीं देंगे तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। ये तो कुछ भी नहीं था, हमारी बेटी है, एक छोटी सी बेटी, उसके साथ हमको न्याय होना चाहिए, मांग करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी की सरकार में आपको बता दूं, जिस जगह पे हमारे यहाँ पर से केंद्रीय राज्य मंत्री, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह भी आती है। महज कुछ कदम की दूरी पर उनका घर है। समझिए अगर उनके जगह पे, उनके गृहग्राम पे ये आलम है कि पुलिस जो है पिछले 5 दिनों से उस बलात्कारी का पता नहीं लगा पा रही है जो कहीं ना कहीं छोटी से बच्चे के साथ में हवायात बिना कृत्य करता है। समझिए प्रदेश भर में क्या आलम होगा सुरक्षा को लेकर। समझिए ये नारा है कांग्रेस बीजेपी का नारा है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन समझिए उन्हीं के लिए, उस बच्ची के न्याय के लिए ही जो कांग्रेस के लोग हैं यहाँ पर आके खड़े हुए हैं। क्या लगता है कि जैसे आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार जागेगी और जो बच्ची है जो कहीं ना कहीं अपने क्लास में टॉप करती है उसको न्याय मिलेगा? हम लोग तो न्याय के लिए लड़ेंगे, बहुत आगे तक लड़ेंगे। अगर हम लोग का आज न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे और उसके लिए हक के लिए लड़ेंगे। पूरा हम लोग समर्पित हैं, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे। चलिए जो भी करना पड़े करेंगे, लेकिन थोड़ी सी जिस तरह से आज आपने देखा कि यहाँ पर कांग्रेस के अंदर भी गुटबाजी देखने को मिली है, वो भी कहीं ना कहीं सोचने मजबूर करती है कि जिस बच्ची के हक के लिए यहाँ पर आया गया था, कांग्रेस के लोग आपस में किसी न किसी मुद्दे पर ज्ञापन देने के मुद्दे पर लड़ जाते हैं। तो समझिए किस तरह से उस बच्ची का न्याय मिलेगा, ये भी एक सवाल है। लेकिन जिस तरह से आप लोग समर्थन दे रहे हैं और जिस तरह से बच्ची के न्याय के लिए आए, क्या लगता है, लेकिन गुटबाजी भी देखने को मिल गई आप लोगों के सामने भी, हमारे सामने भी। क्या लगता है कि शीर्ष नेतृत्व को एकजुट होना चाहिए तब न्याय मिलेगा कि लड़के न्याय मिल जाएगा? एकजुट होकर न्याय मिलेगा। तो क्या बोलना चाहते हैं जिस तरह से यहाँ पर अभी जो भी लड़ाई देखने को मिली उस पर? अब उस पर क्या देखेंगे, सब लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे, न्याय मिलेगा हम लोग को। छोटे कार्यकर्ता साथ में हैं और अपने पार्टी के कहने पर, आह्वान पर यहाँ पर आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी गहमा-गहमी का आलम कांग्रेसियों के बीच में हमें देखने को मिला। तो चलिए कुछ लोग और भी हैं। क्या लगता है न्याय मिलना चाहिए? छोटी सी बच्ची है, क्लास में टॉप करती है, उसके बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है, और कितना इसके बाद जो पुलिस प्रशासन है उस पर इल्ज़ाम है कि वो अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। क्या बोलना चाहते हैं इस पर? कार्रवाई होना चाहिए, ज़रूर कार्रवाई होना चाहिए। इससे जो है अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा, और बच्चे का जो हत्यारे हैं उनको अगर कड़ी से कार्रवाई अगर करती है पुलिस वाला पकड़ के और उनको सज़ा दिलाती है, तो ये समाज में मैसेज जाएगा कि अपराधी कहीं भी रहें वो बच नहीं पाएंगे। इससे जो है आने वाले समय में हमारे जो माताओं बहनें हैं वो लोग कुछ सुरक्षित महसूस करेंगे। अभी हमारे माता बहनों बहुत भयभीत हैं कि इस टाइप से गांव लेवल पे हो रहा है, 8 दिन में अपराधी पकड़ा नहीं पा रहे हैं, पुलिस का कार्रवाई निश्चित तौर पर ये छोटे से ब्लॉक में हो रहा है। समझिए अगर ये घटना किसी बड़े शहर पे होती तो वो काफ़ी बड़े बवाल का रूप ले ली होती। हमारे साथ में कांग्रेस के जो नेता भी हैं, पूर्व मंत्री भी थे, उनसे बात करते हैं। सर आप लोग यहाँ पर आए थे, आयोजन कर रहे हैं और उस बच्ची के न्याय के लिए लड़ रहे हैं। क्या लगता है पुलिस प्रशासन अपनी जो खामियाँ छुपा रहा है या फिर शिद्दत से काम कर रहा है? पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं किसी के दबाव में है, ऐसा महसूस हो रहा है। इतना छोटा सा जगह है और उस छोटे सी जगह पे 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलना क्या प्रदर्शित करता है? कहीं ना कहीं पुलिस किसी के दबाव में है
इसलिए उस मामला को उजागर करने में हिचकिचा रही है। हम लोग तो ये आरोप लगाएंगे। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, बहुत बड़ा मुद्दा है, समझिए छोटी सी बच्ची के न्याय के लिए आप लोग सब इकट्ठा हुए हैं और आप बहुत बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव, अच्छा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में जो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, कैसे लड़ाई हुई, हमारे सामने लड़ाई हुई। चाचा देखिए, आप बोल चुके, कोई गुटबाजी नहीं है। हमने देखा है और ऑन रिकॉर्ड में जितने मीडिया के साथ ही, देखिए आप हमारी समझिए बात को, आप हमारी बात दबा सकते हैं। हाँ चल, हम आपके पास भी आते हैं, लेकिन जिस तरह से जो देखने को मिला उसमें क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, ये जो बात आप बोल रहे हैं गुटबाजी की, गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है। सब एक साथ हैं, संगठन के अनुशासित हैं और संगठन ने जो निर्णय लिया उसके निर्णय के आधार पर कार्रवाई भी हो रही है। और हम लोग ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पीड़िता के न्याय मिलना चाहिए और जो अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं उन पर अंकुश लगे, ताकि भविष्य में और आगे इस तरह की घटनाएं न घटे, उस पर अंकुश लगे। इस ओर हमारी कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, इस ओर दबाव बनाने का काम कर रही है। एक उज्जवल भविष्य का सपना लेकर स्कूल पर जाने वाली लगभग 12 से 13 साल की लड़की जिसका पहले रेप किया जाता है, इसके बाद में उसकी निःशंक तरीके से हत्या कर दी जाती है, उसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने इस सरगुजा जिले के रामानुजनगर में घेराव किया था। उनका कहना था कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा। तो चलिए उनके उस प्रयास के लिए हम यहाँ के पुलिस प्रशासन से भी विनती करेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसे आरोपियों को पकड़ा जाए, ऐसे जो रेपिस्ट हैं उनको पकड़ा जाए और उनको जल्दी से जल्दी पकड़कर उस पर कार्रवाई की जाए, जिससे उस लड़की को, उस बच्ची को जो कहीं ना कहीं अपने क्लास पे टॉप करती है, 8वीं क्लास में पढ़ती थी, बोर्ड का एग्जाम था, समझिए अपने स्कूल पे वो टॉप करती है, तो समझिए वो कितनी शिद्दत से पढ़ रही होगी, वो अपने भविष्य के लिए कितने सपने उसने सजाए रहे होंगे। लेकिन समझिए किस तरह से एक रेपिस्ट या ना जाने कितने रेपिस्ट हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कितने उसमें गुनाहगार हैं, कितने लोग शामिल हैं, उस बच्ची की हत्या कर देते हैं। तो चलिए कहीं ना कहीं न्याय मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी का जो आंदोलन था वो सफल होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं जो हो रही हैं, जो घटनाएं सूरजपुर में हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सूरजपुर दहल रहा है, उस ऐसे आरोपियों को पकड़कर उस बच्ची को न्याय दिलाना होगा। कैमरामैन रवि के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद। आज जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर थाना क्षेत्र में एक हत्या की घटना के आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम का दिया गया है। उसे विधिवत जो है कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने आज घेराव किया था, उनका आरोप है कि पुलिस सजगता से काम नहीं कर रही है, इस मसले पर क्या बोलना चाहते हैं? तत्काल तुरंत अपने विशेष टीम लगी हुई है, जल्दी इसको उजागर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये अभी एक ब्लाइंड मर्डर है, इसलिए बहुत तथ्य को फोरेंसिक लेवल्स के स्तर से भी जांच किया जा रहा है। जब तक पूरा पुख्ता सबूत होगा उसके बाद उजागर किया जाएगा। अभी तक किस तरह की गिरफ्तारी या फिर किस तरह के जो गुनहगार हैं उसमें कुछ सबूत हाथ लगे हैं आपको? हाँ, फोरेंसिक लेवल के आधार पर वहाँ पे घटनास्थल में जो मिले हैं उसका भी लैब से टेस्ट किया जाना है, उसके आधार पर भी उसके बाद ही अपन मुलजिम तक पहुँच पाएंगे।